मैंने आपको बता दिया, ये जो गाउन है, गाउन इसलिए पहना जाता है क्योंकि दो रीजन है। पहला तो ये क्योंकि लामा लोगों की मॉडलिटी है, तो लामा लोगों की तरह अटायर पहनते हैं ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुराने जो गुरु लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब हम इसको पहनते हैं तो इसको पहनने से पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी हमको टच नहीं करती है, पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी टच नहीं करती है इस ब्राउन गाउन को पहनने से। परंतु इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नोबडी नोज, राइट। तो अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन तो नहीं पता है, लेकिन लामा फेरा में कैसे नेगेटिव एनर्जी से बचना है वो क्लास में आपको सिखाया जाएगा। दूसरा, आपको जो बीच में एक बौद्धि माला दिख रही है, ये जो माला दिख रही है इसको बौद्धि माला कहा जाता है। ये उसी पेड़ की छाल से बनी होती है जिस पेड़ के नीचे बैठ के लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, ये उसी पेड़ की छाल से बनी है जिस पेड़ के नीचे बैठ के लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था, यानी दैविक शक्तियां मिली थी, दैविक ज्ञान मिला था। और ये ऑक्सीजन रिच होती है। अस्थमैटिक पेशेंट अगर इसको चाहे तो 24 आवर तक पहन के रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये भी आपको नेगेटिविटी से बचाती है पेशेंट की। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये 4 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो, इनको अर्थ स्टिक बोला जाता है या फिर वुडन स्टिक बोला जाता है। इनका पर्पस क्या होता है? मान लीजिए आपको किसी पेशेंट को जमीन पे लेटा के हीलिंग देनी है। अगर मान लीजिए आपके रूम में कोई वुडन बेड नहीं है और आपको जमीन पे आपने मैट लगा रखी है जमीन पे, और आपने जमीन पे मैट के ऊपर पेशेंट को लेटाना है, तो होता क्या है उस केस में जब आप लामा फेरा की एनर्जी देते हो तो कई बार एनर्जी पेशेंट की बॉडी से निकल कर फ्लोर पे, ग्राउंड पे ड्रेन आउट हो सकती है। तो पेशेंट की जो बॉडी पे आप एनर्जी दे रहे हो वो धरती पे ना चली जाए, उसके लिए इंसुलेशन का काम करती है लकड़ी के 4 छोटे छोटे टुकड़े। तो होता क्या है, जब जमीन पे आपको पेशेंट को लेटाना है तो 2 लकड़ी के टुकड़े उसके शोल्डर के पीछे लगाने, वो क्लास में भी सिखाएंगे आपको, क्लास में दिखाएंगे। 2 शोल्डर के पीछे लगाने और 2 घुटनों के नीचे लगाने, क्लास में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जब जमीन पे लेटा के पेशेंट को लामा फेरा एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी धरती पे ड्रेन आउट नहीं होती है। क्लियर? बट अगर आपके रूम पे वुडन बेड है, वुडन बेड, लकड़ी का अगर बेड है और उसके ऊपर लेटा के आपको पेशेंट को हीलिंग दे रहे हो लामा फेरा की, तब आपको ये लकड़ी के छोटे छोटे 4 टुकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नीचे का बेस जो है वुडन होना चाहिए, नीचे का बेस वुडन होना चाहिए, राइट। अगर वुडन बेस नहीं है तो आपको ये जो लकड़ी के वुडन की स्टिक यूज करनी है, अगर वुडन बेस है तो नहीं करनी है। क्लियर? ये आपको क्लास में भी सिखाएंगे, पर सिंपल है। अब देखिए मेन चीज पे आते हैं। जो राइट हैंड साइड पे आपको ये स्टिक दिख रही है, ये मेटल की स्टिक जो दिख रही है, इसको हीलिंग स्टिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो है मेटल की जो स्टिक है, ये दिस मेटल स्टिक, जस्ट स्टिक दिख रही है, ये मेटल की बनी होती है और अंदर से खोखली होती है। मेटल कोई भी हो सकता है, चाहे वो ब्रॉन्ज है, कॉपर है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, टाइटेनियम है, लेकिन इतने हाई ग्रेड का मेटल कोई यूज नहीं करता। मार्केट में जनरली ये ब्रॉन्ज, कॉपर या स्टील की आती है। ठीक, अब हम सबको पता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या मतलब है इसका, बताएंगे अभी। अब ये खोखली होती है और दोनों तरफ इसके इस तरह से क्रिस्टल की बॉल होती है, दोनों तरफ क्रिस्टल की बॉल होती है, और अंदर भी, क्योंकि ये खोखली है तो अंदर भी इसके क्रिस्टल्स के स्टोन्स भरे जाते हैं। ठीक है, अब हम सबको पता है क्रिस्टल का काम क्या होता है। क्रिस्टल का काम होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और मैग्नीफाई करना। क्रिस्टल का काम क्या है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और मैग्नीफाई करना। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं व्हाई लामा फेरा इज मच मोर पावरफुल देन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग। आप सब रेकी वाले हो यहाँ पे। अब देखिए, रेकी में जब आप किसी को हीलिंग करने के लिए जाते हो रेकी के द्वारा, तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हो रेकी एनर्जी से, है ना। तो क्या करते हो? ब्रह्मांड के महाप्रकाश को इन्वोक करते हो सबसे पहले, राइट। ब्रह्मांड के महाप्रकाश को इन्वोक करते हो, दोनों हाथों को ऐसे हवा में वेव करते हो, ऐसे, है ना। तो हमारे हाथों के सेंटर पे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। अब मान लीजिए आपने रेकी में एक्टिवेशन आपके हाथ में आ गया, तो आपको जो एनर्जी मिली रेकी की, वो 10 हर्ट्ज की पावर की मिली। 10 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब HERTZ, जो फ्रीक्वेंसी को मापने का मापदंड है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को। तो आपको 10 की पावर की एनर्जी मिली, तो आपके हाथ चार्ज हो गए 10 की पावर से। तो आप पेशेंट को कितनी एनर्जी दे पाओगे रेकी में?
10 मिली तो 10 ही दे पाओगे मैक्सिमम, बट 10 भी नहीं जाती पेशेंट को, कुछ हाथों में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ इधर उधर डिसिपेट हो जाती है। तो 10 मिलती है, मान लो 7-8 की पावर जाती है। लामा फेरा में आप समझिए इस चीज़ को, लामा फेरा में आप ये मेटल स्टिक यूज कर रहे हो, और मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, सब बता दिया। और इसके अंदर क्रिस्टल्स के स्टोन्स हैं और क्रिस्टल भी है। अब लामा फेरा में आपको लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो मान लीजिए आपने लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट हो गए और आपको सेम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मिली, सेम फ्रीक्वेंसी मिली आपको 10 हर्ट्ज की, लामा फेरा में भी जो रेकी में मिली वो भी इसमें मिली, फॉर एग्जाम्पल 10 हर्ट्ज की। बट बिकॉज ये जो हीलिंग स्टिक है, ये तो पेन है, बट मान लीजिए हीलिंग स्टिक है, आपको यहाँ पर भी क्रिस्टल की बॉल है, यहाँ भी क्रिस्टल की बॉल है, अंदर भी क्रिस्टल है और ये मेटल है। आपको ऐसे पकड़ना है, कल क्लास में भी सिखाएंगे ऐसे पकड़ना है। तो आपको जो 10 की पावर मिली बिकॉज ऑफ दी क्रिस्टल्स, वो 10 to 20 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, और बिकॉज ऑफ द मेटल वो फास्ट मूव करेगी, और अंदर भी स्टोन है। तो बिकॉज ऑफ द मेटल जैसी एनर्जी मिली, क्रिस्टल ने अब्जॉर्ब की, 10 टाइम उसको मैग्नीफाई किया, फटाफट यहाँ से उसने ट्रांसफर किया, इस वाले क्रिस्टल पे आया और इस वाले क्रिस्टल से एनर्जी निकलनी शुरू हो गई। ठीक हो गया। तो अब होता क्या है कि आपको लामा फेरा में 10, रेकी में 10 मिली, आपने पेशेंट को 10 दी, परंतु लामा फेरा में आपको 10 मिली और ये 10 टाइम मल्टीप्लाई होके पेशेंट पे जाएगी। तो लामा फेरा में 10 मिली, 100 की पावर जाएगी। क्लियर है। रेकी में 10 की पावर मिली, 10 जाएगी। लामा फेरा में 10 की पावर मिली, 10 टाइम मल्टीप्लाई होके जाएगी। तो मतलब लामा फेरा में 10 मिली और 100 की पावर से जाएगी। तो पूरा खेल तो एनर्जी का ही है ना, पूरा खेल एनर्जी का ही है। तो जब हायर डिवाइन एनर्जी जा रही है पेशेंट में, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। क्लियर है। इसीलिए लामा फेरा फास्ट रिजल्ट देता है, पहले दिन से रिजल्ट देता है। जो काम रेकी 12, 13, 15 सेशन में करता है, लामा फेरा 4-5 सेशन में कर देता है। रेकी को सीखने में महीनों लगते हैं, 2-3-4 महीने लग जाते हैं। लामा फेरा को सीखने में 3 दिन लगते हैं। रेकी प्राणिक हीलिंग में डेली मेडिटेशन करना होता है, लामा फेरा में डेली मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है। रेकी प्राणिक हीलिंग में डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस छोड़ दिया आपने और सडनली किसी को हील किया तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। लामा फेरा में ऐसा नहीं होता है, और लामा फेरा के रिजल्ट मच मोर फास्टर एंड पावरफुल आते हैं। क्लियर है। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने जो किट के बारे में अभी डिटेल में बात करी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कैचू माला यानी बॉडी माला जो बीच में माला है, आर्टिस्टिक जो 4 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हीलिंग बैंड यानी ये जो हीलिंग की स्टिक है ना, और मरून रॉब यानी ये जो ब्राउन कलर का गाउन है। तो ये बेसिकली जो किट आती है लामा फेरा की, उसमें ये मेन कंपोनेंट होता है। अब ये शुरुआती टाइम में आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे लामा फेरा के अंदर, ये आपको चाहिए होती है। तो ये आप ये ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल जाती है, या फिर हमारी एकेडमी से भी खरीद सकते हो। तो जनरली ये जो फ्लिपकार्ट वगैरह में भी है और एकेडमी में भी है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस की आती है। बट ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत ये हो सकती है कि जो क्रिस्टल के स्टोन्स हैं इसके अंदर, वो आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है, यू नेवर नो। तो एकेडमी से ही लेते हैं जनरली 99%। तो एकेडमी से आप लेते हो तो आपको एक तो क्रिस्टल की क्वालिटी अच्छी मिलती है, प्लस आपके नाम की किट अभिमंत्रित करके आपको मिलती है। आपके नाम की अभिमंत्रित करके किट आपको भेजी जाती है, जिसको आप आफ्टर रिसीविंग अचीवमेंट इमीडिएटली यूज कर सकते हो। ठीक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना आप सिंबल्स में चलेंगे। लामा फेरा के अंदर 12 सिंबल हैं टोटल। लामा फेरा के अंदर टोटल 12 सिंबल हैं, जिसको 2 लेवल में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहते हैं। लेवल 1 में भी 6 सिंबल रखे गए और लेवल 2 में भी 6 सिंबल्स रखे गए। इन 12 सिंबल्स को 2 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया है। लेवल 1 पे 6 सिंबल और लेवल 2 पे भी 6 सिंबल। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहते हैं। मास्टर लेवल के सिंबल बहुत पावरफुल हैं, जो आपको पूरे 5 तत्वों से जिससे शरीर बना है उसको बैलेंस करते हैं, और ये सीखेंगे कल क्लास में।